चांद की रोशनी सबको बहुत पसंद है, लेकिन एक ऐसी रात आती है जब चांद की रोशनी हमारी दुनिया तक नहीं आ पाती और उस रात का नाम है अमावस की रात। ये कोई मामूली रात नहीं है, बल्कि ये शैतानों की रात है। तो आखिर क्यों अमावस की रात में शैतान इतने ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं और क्या क्या होता है अमावस की रात में, आज मैं आपको ये सारी बातें इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि अमावस की रात की सच्चाई आखिर क्या है। तो दिल थाम के बैठिएगा। चांद की जब रोशनी इस धरती पे नहीं आती और अमावस की काली रात जब चांद को पूरी तरीके से छेक लेती है, तब चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो है अंधेरा, काला गुप्त अंधेरा। और इस अंधेरे से जागते हैं नर के सारे शैतान। अमावस की रात में तांत्रिक अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो जादू टोना करते हैं, क्योंकि इस रात जादू का असर सबसे ज्यादा होता है। इस रात की सबसे खौफनाक बात यह है कि इस रात को ही एक डायन को अपनी पूरी शक्ति मिलती है, यानी कि उसे भूतों और प्रेतों के ऊपर अपना हक जमाने की शक्ति, उनसे अपना काम करवाने की शक्ति। आज के दिन डायन अपने शिकार को ढूंढती है, क्योंकि आज के दिन ही डायन को अपनी शक्ति पाने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ता है। तो आज की रात डायनों से बच के रहने की रात है, क्योंकि आज की रात डायनों को कोई नहीं हरा पाता। उनकी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पे रहती है। वो किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाती है और फिर भूतों और प्रेतों पे अपना कब्जा करती है, उन्हें भी अपना गुलाम बनाती है। आज की रात सिर्फ डायनों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे जानवर के लिए भी काफी अच्छी रात है, जो कि ना तो इंसान है ना तो पूरी तरीके से जानवर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेयरवुल्फ के बारे में। कहते हैं कि वेयरवुल्फ एक ऐसा जीव होता है जो आधा इंसान रहता है और आधा भेड़िया। आम दिन तो वो एक नॉर्मल इंसान बन के रहता है, लेकिन जब अमावस की रात होती है तब वो अपने असली रूप में आता है, अपने वेयरवुल्फ के रूप में। अमावस की रात के बाद वेयरवुल्फ अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और फिर शुरू होता है एक खूनी खेल। वेयरवुल्फ अपने शिकार को ढूंढ के मारता है, उसका खून पीता है, और आज की रात उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाता। डायन और वेयरवुल्फ की शक्तियां तो अमावस की इस काली रात में काफी ज्यादा रहती है, लेकिन एक ऐसा जीव है, नहीं एक ऐसा मुर्दा है जो इस अमावस की रात का राजा है। वो इन शैतानों का भी राजा है, वो रात का राजा है, और वो और कोई नहीं है बल्कि है काउंट ड्रैकुला वैम्पायर। आज की रात काउंट ड्रैकुला की ताकत सबसे ज्यादा होती है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में काउंट ड्रैकुला आज की रात सड़कों पे खुलेआम घूमता था और जिसका चाहे उसका शिकार करता था। आज की रात उसे कोई नहीं रोक पाता, सब कोई उसकी शक्तियों के सामने अपना घुटना टेक देते। तो ये अमावस की रात है जो कि सारे शैतानों को इतना ज्यादा ताकतवर बना देती है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी जगहों में इस अमावस की रात को एक मेला भी लगता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ये मेला लगता है और इस मेले का नाम है भूतों और प्रेतों का मेला। इस मेले में हर कोई भूत और प्रेत बन के आते हैं। उनका ये मानना है कि शायद इस मेले के बाद भूत और पिशाच अमावस की रात किसी को अपना शिकार ना बनाए। तो दोस्तों, मेरी एक सलाह मानिए, अमावस की रात को कभी किसी भी हालात में बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अमावस की रात सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सिर्फ अमावस की रात ऐसी नहीं है, बल्कि एक रात और है जो कि काफी खतरनाक मानी जाती है, और उस रात का नाम है फ्राइडे द 13। अब इस रात का राज क्या है, इस बारे में अगर जानना है तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही डार्क मिस्ट्री भरी फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।